Good afternoon, everyone. हाँ भाई, आप लोगों के में जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज द माइग्रेशन। ठीक है ना। माइग्रेशन क्या होता है, ये इस सब चीजों के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग जानते हैं जब हम लोग पास बात करें माइग्रेशन के बारे में, ठीक है, तो हमें यह माइग्रेशन जो है वो स्टडी किसमें करना है, फिशेज में। ठीक है, माइग्रेशन इन फिशेज। और इसमें भी जब हम लोग बात करें आपके माइग्रेशन फिशेज में, तो उसमें आपके दो फिशेज आती हैं, एक तो अमेरिकन ईल एंड सेकंड इज यूरोपियन ईल। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ यूरोपियन ईल के बारे में। ठीक है ना। अमेरिकन ईल ये सब आप लोग खुद स्टडी कीजिएगा, जनरली यूरोपियन ईल ही आती है। तो यूरोपियन ईल को हम जनरली जानते हैं आपकी येलो ईल के नाम से। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, येलो ईल के नाम से जानते हैं। अब ये येलो ईल जो है, ठीक, ये दोनों ही टाइप से प्रेजेंट रहती है, मेल एंड फीमेल। मैंने डायरेक्ट ईल लिखा है, यूरोपियन ईल। ठीक है। अब सबसे पहले जब हम लोग बात करें क्लास, तो फीमेल ईल जो होती है साइज में मेल ईल से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें इनकी मैच्योरेशन लेवल के बारे में, तो मेल और फीमेल में से सबसे पहले अगर कोई मैच्योर्ड होता है दैट इज द मेल ईल। मेल ईल जल्दी मैच्योर्ड हो जाती है एज कंपेयर टू फीमेल ईल से। ठीक है। तो जनरली हम लोग बात करें तो मेल जो है ये मैच्योर्ड होती है अप्रोक्स 8 to 10 ईयर्स में। ठीक है। लेकिन वहीं ये जो फीमेल ईल होती है ये मैच्योर्ड होती है अप्रोक्स 20 to 15 ईयर्स में। किसी किसी बुक में आपको 12 ईयर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो मतलब 10 to 12 ईयर्स में ये आपकी फीमेल ईल जो है वो मैच्योर्ड होती है। ठीक। यूरोपियन ईल जो है, पहली बात ये होती है फ्रेश वाटर फिश। ठीक है। अब देखिएगा, ये है आपकी फ्रेश वाटर फिश। ठीक है। ये कहाँ रहती है, जनरली रिवर, लेक, पॉन्ड ऐसी जगह पर रहेगी ये। ठीक है। यूरोप की तरफ के जितने आपके रहते हैं वहां पर भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आपकी येलोइश कलर में, येलोइश कलर मतलब कोई येलोइश ग्रीन कलर का सा इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, आपकी फ्रेश वाटर रिवर में प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये हमेशा मैच्योर्ड हो गई। ठीक है। मैच्योर्ड होने के बाद ये जो मैच्योर्ड की जो इसकी स्टेट होती है इसे हम लोग बोलते हैं जनरली सिल्वर फिश के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि येलोइश कलर मतलब येलोइश ईल में सिल्वर फिश में सिल्वर ईल जो है, ठीक है ना, सिल्वर ईल में क्या डिफरेंस है जनरली। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें कुछ वो लिख लीजिएगा कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें मेनली कैरेक्टर्स ही आएंगे इसमें। ठीक है। तो सिल्वर ईल, सिल्वर ईल जो होती है क्लास, पहली बात इसका कलर येलोइश ग्रीन से कन्वर्ट होकर कैसा हो जाता है, सिल्वरी, सिल्वरी व्हाइट हो जाएगा। ठीक है। वहीं ये येलोइश से कैसी हो चुकी है, सिल्वरी। इसमें जो इसका स्नॉट होता है, ठीक है ना, ये स्नॉट थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है। चलिए पॉइंटेड
क्वेश्चन आता है पॉइंटेड क्यों होता है भाई? आपने जनरली ईल भी देखी होगी, तो पॉइंटेड क्यों हो जाता है सिल्वर ईल का? रीजन है एक्चुअली, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? माइग्रेशन में पढ़ रहे हैं। माइग्रेट जो करेगी वो आपकी यूरोपियन ईल, मतलब येलो ईल नहीं करेगी, सिल्वर ईल करेगी, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है, तैरना पड़ता है, ठीक है, माइग्रेशन के लिए। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं स्नॉट के बारे में, तो स्नॉट कैसा हो चुका है? पॉइंटेड, लाइक दिस, ठीक। आप लोग जानते हैं कि जैसे कभी भी कोई चीज या तो उड़े या तैरे, ठीक है, उसका फ्रंट का एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में उतने ही ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बर्ड्स को तो देखा है, पक्षी उड़ते हैं ऊपर, तो उस वक्त उड़ते टाइम पर वो भी अपनी बॉडी को, जब वो बहुत ज्यादा तेजी से उड़ते हैं, चील है, ठीक है, बाज है, वो जनरली अपने पंखों को और पैरों को पीछे की तरफ कर लेते हैं, पॉइंटेड बना लेते हैं अपने आगे की तरफ जनरली। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो उड़े ना, उस वक्त एयर का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा, उड़ेगा वो अगर इस तरफ, ठीक है, फ्लाइट वो इस तरफ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एयर का रेसिस्टेंट उसकी बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर उसने आगे से अपना बॉडी स्ट्रक्चर चौड़ा किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एयर के द्वारा रेसिस्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको झेलना पड़ेगा, तो मतलब वो बहुत ही धीरे मूवमेंट कर पाएगा, है ना। जबकि अगर वही चीज थोड़ी पॉइंटेड हो जाएगी, ठीक है, तब उसको एयर का, या आप वेव करंट का मान लीजिए, हम फिशेज में स्टडी कर रहे हैं तो वेव करंट का तो रेसिस्टेंट होगा, ठीक है, तो उस वेव रेसिस्टेंट को उसको कम से कम झेलना पड़े, ठीक है, इसीलिए उसका जो आगे का स्नॉट होता है थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाता है। यही रीजन है कि जब हम लोग क्या कहते हैं, शिप देखते हैं या कोई बोट देखते हैं, तब उसका आगे का सिरा पॉइंटेड होता है। शिप में या बोट तो सबने देखी है, हम उसको क्यों पॉइंटेड बना देते हैं? शिप को हम ऐसा वाला क्यों बना देते हैं भाई? आगे से पीछे पॉइंटेड क्यों करते? चौकोर रख सकते हैं चाहे तो उसको, पर नहीं, उसके मूवमेंट पे असर पड़ जाएगा, है ना। उसका जो एक मतलब गति करने का एक तरीका है, ठीक है, वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बहुत कम उससे रन कर पाएगा ये, है ना। तो इसीलिए मूवमेंट पे असर ना हो, इसीलिए ही आगे से जितना पॉइंटेड होगा उतना बेटर होता है इसके लिए। सेम यही चीज है कि सिल्वर ईल होने पर क्या हो जाएगा, ये इसका जो आगे की तरफ का जो होता है वो थोड़े से पॉइंटेड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें चलिए और भी कैरेक्टर्स हैं, बात कर लेते हैं हम लोग। जब हम लोग क्लास बात करें आपके सिल्वर ईल के बारे में, ठीक है, तब सिल्वर ईल में इसकी जो आईज होती हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ठीक है। बड़ी होने के भी साथ में इसमें कुछ चीजें बन जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आईज में बन जाएंगी इनकी रेटिनल पिगमेंट बन जाते हैं इनकी आईज में, ठीक है, इनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और उनमें क्या बन जाते हैं, रेटिनल पिगमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है रेटिनल पिगमेंट क्यों बनते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि येलो ईल, ठीक है, जब ये माइग्रेट करेगी, माइग्रेट भी कब करेगी, जब वो मिच्योर्ड हो जाएगी। मिच्योर्ड होने पर उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ईल बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर ईल जो है, एक तो उसको बहुत ज्यादा क्या करना है, माइग्रेट के लिए उसको ज्यादा तैरना है, स्विम करना है, ठीक है। वो भी कहाँ जाएगी वो स्विम करने का, माइग्रेट कहाँ करती है, हमेशा करती है ये समुद्र की ओर, ओशियन, और ओशियन का नाम है सार्गेसो, सार्गेसो ओशियन, ठीक है, उसकी तरफ माइग्रेट करना है इसको, ठीक है। अब सार्गेसो की तरफ अगर मूवमेंट करना है तो ऑब्वियसली सी बात है इसे समुद्र में नीचे की तरफ से मूवमेंट करना होगा, गहराई में जाके, बहुत डीप ओशियन में क्या करती है, मूवमेंट करती है, तैरती है, ठीक है, माइग्रेट करने के लिए। उस दौरान आप लोग जानते हैं जितनी भी ऐसी फिशेज हैं जो डीप ओशियन में तैरती हैं, वो कैसे देख लेती है, इतनी ऊपर से सनरेज तो नहीं पहुंचती डीप ओशियन में, अच्छी से अच्छी गर्मी में नहीं पहुंचती है, तो
कैसे देखती हैं? वो देखती हैं उनकी आंखों में जो रेटिनल पिगमेंट मौजूद होते हैं, उसकी वजह से वो इजीली डीप ओशियन में भी देख सकती हैं, है ना। जैसे एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा, ह्यूमन में भी जैसे अचानक क्या होता है कि थोड़ी देर में लाइट चली जाए रात में, तो हम अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, और थोड़ी देर में हमें ऐसा लगता है जैसे हम हल्का हल्का सा देख पा रहे हैं। क्या होता है ये बात, है ना, कि हम ऐसा लगता है थोड़ी देर में देख पा रहे हैं, और अचानक उसी टाइम पर लाइट आ जाए तो हमारी आंख एकदम छोटी हो जाती है ना, और सब हम लोग धीरे धीरे नॉर्मल कर लेते हैं उसको। ये जनरली होता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे में भी क्या हो जाते हैं, ये कुछ पिगमेंट बनने लगते हैं, इन्हें कुछ रो मतलब डॉट करके कुछ बोलते हैं जनरली, जो हमारी ह्यूमन आई में बनते हैं, ठीक है। इनका जनरल मैं पर्टिकुलर नेम आपको कल बताऊंगी देख कर बुक में, अगर कोई मेरे पास तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, रेटिनल पिगमेंट जो बनते हैं सिल्वर फिश में, ये जनरली उन फिशेज में बनते हैं जो डीप ओशियन में स्विम करती हैं, ठीक है। उसी टाइप के रेटिनल पिगमेंट आपके सिल्वर ईल में बन जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब चूंकि भाई सिल्वर ईल हम कब बोलते हैं, जब ये मिच्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, इनमें जितने भी जेनाइटल ऑर्गन हैं वो मिच्योर्ड हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसमें फुली डेवलप्ड हो जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सिल्वर ईल बोलेंगे, ठीक। अच्छा, बाकी तो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं था ना कि इसको मैं बाद में बताऊंगी, मैं भूल रही हूँ शायद, कि सार्गेसो ईल की तरह बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, जो रह जाएगा। हाँ भाई, ठीक है, सिल्वर ईल में बदल गया ये, ठीक। सिल्वर ईल में अब जब बदलता है, अब इसे क्या करना है, माइग्रेट करना है। माइग्रेट कहां से करना है इसको, फ्रेश वाटर से सार्गेसो ओशियन में। सॉरी क्या होगा, मुझे सुनाई दिया। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो भी होता है, इसीलिए तो इसको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसके जो एग होंगे, ठीक है, वो भी एबाइसल से, हाँ हाँ, ठीक है, तो इसके जो है ना, नहीं ये सार्गेसो ओशियन पे देगी जाकर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसके भाई बता दिया जाएगा, ये बता दूं, पहले मेरी बात सुनको थोड़ी सी। ये जो फ्रेश वाटर में है ये भी, ठीक है, सिल्वर ईल अब ये माइग्रेट करना शुरू करेगी। माइग्रेट ये करती है एटलीस्ट ऑटम सीजन से स्टार्ट, ठीक है, ऑटम सीजन से करती है स्टार्ट, और अप्रोक्स 6 से 7th मंथ तक माइग्रेट कर जाती है ये, ठीक है। और 6 से 7 महीने में अप्रोक्स 3000 मील से भी ज्यादा स्विम कर लेती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था इनका, क्या था, फ्रेश वाटर और ओशियन के बारे में क्या था, मुझे बताओ, मैं ये भूल गई थी। देखो, पहली बात आप लोग एक बात बता देते हैं, जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा अपने अंडे या डीप ओशियन में इस तरह देंगी, अंदर की तरफ एकदम बॉटम में, ठीक है ना। लेकिन जो मेराइन फिशेज होती हैं, वो जनरली उनके अंडे इस तरह से वेव्स पर तैरते रहते हैं। ये एग्स को देखकर पहचाना जा सकता है कि एग जो है ये किस उसके हैं, फिश के, मेराइन फिशेस के या फ्रेश वाटर फिश के। ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा किसके होते हैं, फ्रेश वाटर के, और जबकि जो ऊपर की तरफ करते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके क्या कहते हैं, मैराइन वाटर उसके रहते हैं, ठीक है, मैराइन फिशेस के। कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी कहानी चलेगी वो इनके क्वेश्चन के आधार पर है कि अब एक बात बताइए, इनके अंडे जो हैं वो कैसे उसमें वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। चलिए, अब ये माइग्रेट कर गई, कहाँ पहुंचेंगी, सार्गेसो में, ठीक है, 6-7 महीने के बाद। सार्गेसो ओशियन में पहुंचने के बाद
इस फिश ने क्या किया हुआ है, स्पॉनिंग की प्रोसेस की है, ठीक है ना। स्पॉनिंग मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग ले करना, ठीक है। ये एग ले भी कहाँ होंगे, ओशियन के बॉटम में जाकर, ठीक। लेकिन इनके जो एग होते हैं ना, ये हमेशा पैलेजिक टाइप के होते हैं। पैलेजिक मतलब पोर्स, अच्छा पूछ रहे हो, नहीं नहीं देखो, पैलेजिक का मतलब एक दो तरीके के टर्म आते हैं आपके में, एबाइसल एंड पैलेजिक। एबाइसल होते हैं जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और आपके पैलेजिक होते हैं जो इस तरह से ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। अभी उसने अंडे दिए हैं नीचे, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू हियर। ओशियन में यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, कि ऊपर का भी, ऊपर से सनरेज पड़ती है, थोड़ा गर्म हो जाता है। डीप ओशियन में ऑब्वियसली सी बात है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ का टेम्परेचर होगा अप्रोक्स 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक भी होगा, है ना। तब इनका कुछ टाइम के बाद में ये एग जो हैं, ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, मैराइन फिशेस के एग की तरह से ही ऊपर की तरफ आ जाते हैं, पैलेजिक टाइप के हो जाएंगे। अब ये तैरने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉटम में ये कभी भी बताया भी जाएगा पेरेंटल केयर में कि चिपका देते हैं जनरली फिशेस जो है अपने एग ले करने के बाद किसी ना किसी पत्थर पर या कहीं पर भी, किसी पत्ते पर, कहीं भी जो क्या कहते हैं समुद्र के अंदर या नदी के अंदर जो वो रहती है ना वनस्पतियां, पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, उन पर चिपका देते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं करती येलो, ठीक है, येलो ऐसा नहीं करती है। तो इसके ये जो एग होते हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक। स्पॉनिंग की प्रोसेस हुई, ठीक। स्पॉनिंग की प्रोसेस के बाद अब क्या होगा, इसमें से हैचिंग, ठीक है, हैचिंग भी हुई। अब हैचिंग के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, ठीक है। ये जो लार्वा होते हैं क्लास, इन्हें हम लोग बोलते हैं लैप्टोसिफेलाई, ठीक है, या फिर इन्हें बोल सकते हैं लैप्टोसिफेलाइन। लाइन और लाइन में सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का ही डिफरेंस है, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। तो चलिए यहाँ पे लैप्टोसिफेलाई जो है आपका लार्वा, वो बनता है हैचिंग के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि लैप्टोसिफेलाई लार्वा जो है वो कैसा होता है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो लिखिएगा। ये लैप्टोसिफेलाई जो है, पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद ओहो, ठीक है, मैं यहाँ इस तरफ मैं लिख देती हूँ जरा, थोड़े से 3 3 4 4 आप लोगों को लिख कर आने हैं इनके कैरेक्टर्स, बाकी तो खैर इजी रहेगा। लैप्टोसिफेलाई के कुछ कैरेक्टर्स लिखिएगा। किडनी, किडनी जो है इसमें वो कैसी होती है, एक ग्लोमेरुलर होती है, ठीक है ना। अब ये एक ग्लोमेरुलर क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ग्लोमेरुलस नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, होता क्या है, एग्जैक्टली। यहाँ पर ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किडनी में, जो क्या काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो किडनी में प्रेजेंट होता है। अब ए ग्लोमेरुलर का मतलब हो जाता है एब्सेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इसके जो लैप्टोसिफेलाइन जो है उसकी जो किडनी होगी उसमें इस टाइप से नेट प्रेजेंट नहीं होगा उसके इसमें किडनी में, ठीक है, समझ में आया ना। वहीं इसमें आरबीसी सॉरी आरबीसी
स्प्लीन एब्सेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, स्केलेटन विदाउट ओसिफिकेशन होता है। ठीक है, ओसिफिकेशन मतलब आप लोग जानते हैं, अगर हम नहीं, देखिए जब हम लोग बात करें ओसिफिकेशन की, आप लोग जानते हैं ह्यूमन से आप रिलेट कीजिए, हर चीज को जल्दी याद करने में आसानी रहती है। जब हम लोग क्लास बात करते हैं ह्यूमंस में, जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? आप में कितनी है? 206। तो बेबी में कितना होगा? कितनी होती है? ज्यादा होती है। वेरी नाइस। कितनी होती है? जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना उनमें एग्जैक्टली उनमें कितनी 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 मतलब 900 से ऊपर कर रहे हो आप? 908 एक्स्ट्रा नहीं, उनमें अप्रोक्स 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये बोन्स जो हैं जब हम लोग उनकी वो करते हैं ना, मसाज करते हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है ये बोन्स एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं, फ्यूज होती जाती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसमें से वो सिर्फ 206 बोन्स रह जाती हैं। ठीक है, इसीलिए छोटा बच्चा जो होता है ना, कहते हैं उसको जैसे तुम मोड़ना चाहो मुड़ जाएगा इजीली, वो एकदम कच्ची मिट्टी है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स इस तरह से होती है कि इतनी मूवेबल होती हैं, आप इजीली उनको कैसे भी उसमें डाल सकते हो, है ना। तो रीजन ही ये होता है कि उनमें उस वक्त 300 जो बोन होती है वो धीरे फ्यूज होना स्टार्ट होती है, लास्ट में 206 रह जाती है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पे विदाउट ओसिफिकेशन देखने को मिलता है। इसमें जितना भी स्केलेटन मौजूद होगा वो एक दूसरे से, उनमें बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से जॉइंट फ्यूज नहीं हुई होंगी। भाई फ्यूज कहाँ से हो जाएंगे? लेप्टोसेफेलाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हैचिंग के बाद फर्स्ट लार्वा आई है तो, है ना, इसके बाद तो सेकंड लार्वा बनेगा आपका एलिवर लार्वा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेप्टोसेफेलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें स्केलेटन जो है वो कैसा रहता है? विदाउट ओसिफिकेशन का। ठीक, नेक्स्ट, इसके टीथ जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और लंबे होने के साथ भी निडल लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? निडल लाइक, बहुत नुकीले। ठीक है ना, निडल लाइक देखने के लिए मिलते हैं। चलिए इतने ही कैरेक्टर्स बहुत हैं, 5 कैरेक्टर्स इसमें। ठीक है, बाकी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। अब क्या होता है? लेप्टोसेफेलाई। ठीक है, ये लेप्टोसेफेलाई आगे मेटामॉर्फोसिस करता है और क्या बनाएगा? आपका सेकंड लार्वा, दैट इज अ एलिवर लार्वा। ठीक है, क्या बनाएगा? एलिवर लार्वा बनाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस नेक्स्ट एलिवर लार्वा के बारे में। अच्छा, एक खास बात और सुनिएगा इसमें लेप्टोसेफेलाई में, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी, कि लेप्टोसेफेलाई जो है इस लार्वा में हमेशा से एक योग सैक प्रेजेंट रहता है। ये लार्वा जो है ना, इसी के साथ में योग सैक जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि ये बाहर से कभी भी न्यूट्रिशन नहीं लेगा, ये न्यूट्रिशन के लिए योग सैक पर ही क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे इसका योग सैक जो है वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसका ये यूज कर लेता है। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें आपके एलिवर लार्वा के बारे में, तो जैसे ही ये मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या बनता है नेक्स्ट? एलिवर लार्वा। वैसे ही सबसे पहले तो ये खाना खाना बंद कर देगा। ठीक है, आपने जाना था लेप्टोसेफेलाई में निडल लाइक टीथ प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसमें जो टीथ होते हैं वो निडल लाइक टीथ टूटकर उनकी जगह कोई दूसरे टीथ आते हैं।
ठीक है ना, पॉइंटेड ना आते हुए कैसे आएंगे, सेकंड टीथ आते हैं उनमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, ये जो एलिवर लार्वा जो है, आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी लेप्टोसिफिलाई में क्या बताया था, ये लेप्टोसिफिलाई जो है ट्रांसपेरेंट टाइप का लार्वा बताया था मैंने, है ना। जबकि जो एलिवर लार्वा जो है, भाई ये तो आपका ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट अगर होगा तो ऑब्वियस ऐसी बात है उस पर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा, है ना, उसकी बॉडी पर। लेकिन जो एलिवर लार्वा होता है वो आपका पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड भी कैसे होगा, देखिए स्टार्टिंग में जब उसने लेप्टोसिफिलाई से क्या बना है, एलिवर लार्वा, ठीक है, उस दौरान तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे होते हैं ना ट्रांसल्यूकेंट टाइप के, जिनमें से आपको लगे कि हाँ ऑफ वाइट टाइप के, समझते हैं ना, कि आपको ऐसा लगता है कि बाहर आप देख सकते हैं मगर दिखता नहीं है उनमें से, है ना। तो उस टाइप का कुछ दिखता है स्टार्टिंग में, लेकिन क्योंकि एलिवर लार्वा में भी जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो 3 इयर्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये फर्स्ट एलिवर से सेकंड एलिवर से थर्ड एलिवर में जब मेटामॉर्फोसिस में कन्वर्ट होता है, उस दौरान फाइनल में जो एलिवर लार्वा हमें देखने को मिलता है वो फुली पिगमेंटेड होता है, ठीक है ना। फुली कैसा होगा, पिगमेंटेड होता है पूरी तरह से, अब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है। होप सो, टीवी बहुत है, बाकी तो बहुत वो है नॉर्मल सी की लेंथ कम होती है, ठीक है, शॉर्ट लेंथ के होते हैं ये लोग बस, ठीक है, बाकी लेट इट बी। ठीक, अब क्या हुआ, 3 इयर्स का कंप्लीट कर लिया इसने अपना मेटामॉर्फोसिस, ठीक। हमने अब देखिए इतना स्टडी किया है, कोई परेशानी नहीं। अब अपनी इसी को हम इसकी लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, ठीक है, यूरोपियन ईल की। सॉरी, ये जनरली करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉनिंग के लिए, ये स्पॉनिंग के लिए करते हैं, ठीक है। फिर से, हाँ यही तो मैंने बताया था माइग्रेशन में, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उस दिन वो जो एक स्टूडेंट का नाम था यशवर्धन, क्या नाम है उस बच्चे का, है देवराज, उसको मैंने यही बात तो बोली थी कि भैया ट्रांसफर में और माइग्रेशन में यही डिफरेंस होता है कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं, दिस इज अ ट्रांसफर, लेकिन जब आप यहाँ से फिर से आपको जाना यही हो तो इस चीज को हम माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग जैसे आप लोग राजस्थान के स्टूडेंट हो, कहीं और जाके स्टडी करोगे ना, तब आपको यहाँ से माइग्रेटरी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बकायदा ये रहता है कि आप यहाँ से जा रहे हो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए पढ़ने जा रहे हो, फिर से लौटकर आपको यहीं आना है, ठीक है ना। ये आपका वो रहता है, इसीलिए आप लोगों को नंबर वगैरह मिलता है स्टार्टिंग में, मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एनरोलमेंट नंबर, वो इसी चीज के लिए होता है, एनरोल कराता है आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ दोबारा से जा रही है ना जो दोबारा से इसमें फ्रेश वाटर में, रीजन ही ये है, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए जो चीज हम लोगों ने अभी इतना टाइम में स्टडी किया है वही चीज हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी येलो ईल थी, फ्रेश वाटर ईल थी ये, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगी ये, वहां पर ग्रोथ करेगी, ठीक है, ग्रो करेगी। ग्रो करने के साथ साथ धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिल्वरी ईल में। सिल्वरी ईल मतलब यहाँ पे मिच्योर्ड ईल है अब, ठीक। मिच्योर्ड ईल होने के बाद ये अब माइग्रेट करती है कहाँ की तरफ, ओशियन की तरफ। इसलिए इसमें क्या बनने लगते हैं, धीरे धीरे रेटिनल पिगमेंट बनने लगते हैं, ठीक है। फिर उसमें, और उसका जो स्नोथ होता है थोड़ा पॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रन करना, बहुत ज्यादा उसको स्विम करना पड़ता है, दैट्स व्हाई। अब क्या किया उसने, ओशियन में माइग्रेट कर दिया। क्यों किया है इसने ओशियन में माइग्रेट, जस्ट बिकॉज इसको सार्गेसो ओशियन में पहुंचना है, ठीक है ना। सार्गेसो ओशियन पहुंचने के बाद क्या करेगी, स्पॉनिंग करेगी अपने, ठीक है, अंडे देगी यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो फिर दोबारा लौट जाती है, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। वो तो लौट गई आपकी येलो ईल, तो यहाँ से स्पॉनिंग के लिए आई थी, स्पॉनिंग के बाद फिर चली गई। यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, उसको कितना टाइम लगा है, 6 से 7 महीने, 6 to 7 month, ठीक है। ऑटम सीजन से स्टार्ट किया था उसने, ऑटम समझते हैं ना, पतझड़ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब स्पॉनिंग की प्रोसेस हुई, स्पॉनिंग में क्या होगा, हैचिंग होगा, हैचिंग के बाद फर्स्ट लार्वा निकलेगा, दैट इज द लेप्टोसेफेलाइन, ठीक है। लेप्टोसेफेलाइन को हम लोग उसको प्रोटोसेफेलाई के भी नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि ये इसका फर्स्ट लार्वा होता है आफ्टर हैचिंग, है ना। फर्स्ट लार्वा है ना, तो इसको हम प्रोटोसेफेलाइन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटो माने होता है प्रिमिटिव, ठीक है, फर्स्ट टाइप का जो लार्वा, दैट्स व्हाई। अब जब तक ये अप्रोक्स 70 सेंटीमीटर का नहीं हो जाता तब तक ये क्या रहता है, वहीं रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंज हो जाता है, किसमें हो जाएगा, एलिवर लार्वा में। एलिवर लार्वा में फिर इसमें जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो कितना टाइम लग जाता है, अप्रोक्स 3 इयर्स का टाइम लगता है। और फिर ये किसमें बदल जाता है आपके, देखिए अब ये धीरे धीरे आपका एलिवर लार्वा जो है, लेप्टोसेफेलाइन की बात नहीं की, एलिवर लार्वा की, ये एलिवर लार्वा जो है अब ये अपने उसी जगह पहुंचेगा जहां से उसके पेरेंट्स आए, ठीक है ना। अब ये फ्रेश वाटर की तरफ स्विम करेगा, ठीक है, एलिवर लार्वा। ये एलिवर लार्वा भी कैसे करेगा, ये ऊपर की तरफ वेव्स जो रहती है ना उनके साथ साथ ऊपर की तरफ तैरता है, कभी बॉटम में नहीं तैरता है, ठीक है, एलिवर लार्वा। वहीं अब इसने क्या किया, फिर से अपने फ्रेश वाटर की तरफ आया, वहां पे ग्रो किया है, तो फिर से ये किसमें बदल गया है, अब येलो ईल में बदल गया है। लेकिन येलो ईल में बदला है, मिच्योर्ड ईल में नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मिच्योर्ड अगर होगा तो सिल्वरी ईल बोलेंगे, मिच्योर्ड नहीं है, बड़ी है, तो इसको हम सिल्वरी ईल ना बोलते हैं, येलो ईल बोलते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल समझ में आई, कोई परेशानी, समझ में आ गया, ठीक है। क्लास आप लोग जरा रिजन कीजिए प्लीज।